नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं बेहतरीन किताबों का सारांश, जो न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएंगी बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाएंगी। आज हम चर्चा करेंगे सैम एज एवर किताब पर, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। ये किताब आपको सिखाती है कि समय और परिस्थितियों के साथ बदलाव को कैसे अपनाया जाए और अपने जीवन को संतुलित रखा जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। मॉर्गन हाउसल एक प्रसिद्ध लेखक और वित्तीय विशेषज्ञ है। उन्होंने वित्तीय निर्णयों और व्यवहार को सरल और प्रभावी तरीके से समझाने के लिए ख्याति अर्जित की है। उनकी पहले की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी बेस्ट सेलर साबित हुई और इसे दुनिया भर में सराहा गया। हाउसल अपने लेखन में गहरी समझ और जीवन के व्यावहारिक दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं, जो पाठकों को जीवन के हर पहलू में प्रेरित करता है। इस किताब में मॉर्गन हाउसल ने जीवन के उन स्थायी सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया है जो समय के साथ बदलते नहीं हैं। ये किताब हमें ये समझाने का प्रयास करती है कि कैसे दुनिया बदलने के बावजूद कुछ मूलभूत तत्व स्थिर रहते हैं और वही हमारे फैसलों, रिश्तों और खुशहाल जीवन के लिए मार्गदर्शक बनते हैं। सैम एज एवर हमें सिखाती है कि परिवर्तन को अपनाते हुए अपनी मूलभूत समझ और मूल्यों को बरकरार रखना कितना महत्वपूर्ण है। इसमें दिए गए उदाहरण और कहानियां हमारे जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। जीवन में बदलाव और स्थिरता के बीच तालमेल बनाना हर व्यक्ति के लिए एक बड़ी चुनौती है। मॉर्गन हाउसल की पुस्तक सैम एज एवर हमें यह सिखाती है कि जीवन में स्थिरता और बदलाव दोनों के महत्व को समझकर हम कैसे एक संतुलित और सफल जीवन जी सकते हैं। बदलाव प्रकृति का नियम है। ये हमें नई संभावनाओं और अवसरों के लिए तैयार करता है। उदाहरण के लिए, जब मोबाइल फोन पहली बार बाजार में आए तो लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक लग्जरी है, लेकिन आज मोबाइल हमारी जरूरत बन चुका है। तकनीक ने दुनिया को बदल दिया है और जो लोग इस बदलाव को अपनाने में सक्षम हुए वे आगे बढ़े। बदलाव अक्सर असुविधाजनक लगता है, लेकिन ये हमें सीखने और बेहतर बनने का अवसर देता है। सोचिए कि अगर किसान अपने पुराने तरीके से खेती करते रहते और नई तकनीकों को न अपनाते तो शायद आज दुनिया खाद्य संकट का सामना कर रही होती। स्थिरता हमें जीवन में संतुलन और सुरक्षा का एहसास देती है। ये हमारे मूल्यों, सिद्धांतों और रिश्तों में प्रतिबिंबित होती है। उदाहरण के लिए, एक परिवार में माता-पिता की भूमिका अक्सर स्थिरता की होती है। वे अपने बच्चों के लिए एक मजबूत आधार बनाते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सोचिए, एक बड़े पेड़ की तरह जिसकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाती है। पेड़ के ऊपर की शाखाएं और पत्ते बदल सकते हैं, लेकिन उसकी जड़ें उसे स्थिर और मजबूत बनाए रखती है। इसी तरह जीवन में हमारे सिद्धांत और मूल्य हमारी स्थिरता है। राजू नाम का एक किसान था जो पारंपरिक खेती करता था। उसने कभी आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं किया और माना कि उसकी पुरानी विधियां सबसे अच्छी है। उसके पड़ोसी श्याम ने नई तकनीक अपनाई और आधुनिक उपकरणों का उपयोग शुरू किया। श्याम को शुरुआत में कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी फसल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार हुआ। दूसरी ओर राजू की फसल मौसम की मार झेलती रही। एक दिन राजू ने महसूस किया कि उसकी स्थिरता अब जिद में बदल चुकी है। उसने श्याम से मदद मांगी और बदलाव को अपनाया। हालांकि उसने अपनी पारंपरिक खेती की कुछ स्थिर विधियों को भी बनाए रखा, जैसे जैविक खाद का उपयोग। इस प्रकार उसने बदलाव और स्थिरता के बीच संतुलन बनाकर सफलता पाई। बदलाव को स्वीकार करने की मानसिकता रखें। यह आपको नई चुनौतियों के लिए तैयार करता है। जब महामारी के कारण ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई तो जो छात्र इसे अपनाने में सक्षम हुए वे अपनी शिक्षा को जारी रख सके। आपके सिद्धांत और आदर्श आपकी पहचान का हिस्सा है। बदलाव के दौरान भी इन्हें मत भूलिए। एक व्यापारी जो ईमानदारी को प्राथमिकता देता है, वो बाजार की प्रतिस्पर्धा में भी ग्राहकों का विश्वास बनाए रखता है। बदलाव और स्थिरता
दोनों जीवन के आवश्यक पहलू है। बदलाव हमें नई ऊंचाइयों पर ले जाता है, जबकि स्थिरता हमें मजबूत आधार देती है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना एक कला है, जिसे सीखकर हम एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। बदलाव को अपनाना एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण कौशल है, जो जीवन में स्थिरता और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। मॉर्गन हाउसल की पुस्तक सैम एज एवर इस बात पर जोर देती है कि बदलाव को समझदारी और खुले मन से अपनाने से व्यक्ति अपनी संभावनाओं का पूरा उपयोग कर सकता है। प्रत्येक इंसान का मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से स्थिरता पसंद करता है। बदलाव अक्सर असुरक्षा, भय और अनिश्चितता का एहसास कराता है, लेकिन बदलाव के बिना विकास असंभव है। जब सोशल मीडिया की शुरुआत हुई तो कई लोगों ने इसे समय की बर्बादी समझा, लेकिन जिन लोगों ने इसे अवसर के रूप में अपनाया वे आज डिजिटल मार्केटिंग और प्रभावशाली व्यक्तित्व बन गए हैं। सीमा एक पारंपरिक स्कूल टीचर थी। महामारी के दौरान जब स्कूल बंद हो गए तो वो परेशान हो गई। उसे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ये सोचकर डर रही थी कि वो शायद नौकरी खो देगी। हालांकि सीमा ने डर को अपनी प्रेरणा बनाया। उसने YouTube पर ऑनलाइन टूल सीखने के वीडियो देखे और नए तरीके अपनाए। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को तकनीकी रूप से मजबूत किया। आज वो न केवल एक बेहतरीन ऑनलाइन टीचर है, बल्कि अन्य शिक्षकों को भी सिखाती है कि बदलाव को कैसे अपनाएं। जब भी कोई बदलाव हो तो उसे एक नई संभावना के रूप में देखें। ये आपकी सोच का दायरा बढ़ा सकता है। जब किसी कंपनी ने पुराने सॉफ्टवेयर को नए से बदला तो कर्मचारियों में डर था, लेकिन जिन्होंने इसे अवसर समझा उन्हें नई स्किल सीखने का मौका मिला। बदलाव के प्रति लचीलापन दिखाने से आप हर परिस्थिति में खुद को ढाल सकते हैं। एक बिजनेसमैन जिसने ग्राहकों की बदलती पसंद के अनुसार अपने उत्पादों को बदला, उसने अपनी कंपनी को प्रासंगिक बनाए रखा। बदलाव के साथ सीखने की प्रक्रिया जुड़ी होती है। जो सीखने के लिए तैयार होते हैं वे बदलाव को आसानी से अपनाते हैं। एक सरकारी कर्मचारी ने डिजिटल प्रक्रियाएं सीखी और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। बड़े बदलाव अक्सर डरावने लगते हैं, इसे छोटे हिस्सों में तोड़कर अपनाना आसान होता है। वजन घटाने की सोच रखने वाला व्यक्ति अगर शुरुआत में 10 मिनट की एक्सरसाइज से शुरुआत करे तो ये आदत बन सकती है। बदलाव के दौरान अपने दोस्तों, परिवार या साथियों से मदद मांगे। सामूहिक प्रयास बदलाव को आसान बना देता है। एक टीम जिसने बदलाव को एक साथ अपनाया वो अकेले प्रयास करने वाले कर्मचारियों से ज्यादा सफल हुई। बदलाव को अपनाने की कला एक व्यक्ति को जीवन के हर पहलू में प्रासंगिक और सफल बनाए रखती है। जब आप बदलाव से डरने की बजाय उसे अपनाने का साहस दिखाते हैं तो ये आपकी क्षमता, आत्मविश्वास और अवसरों को कई गुना बढ़ा देता है। हर बदलाव एक नई शुरुआत है, इसे गले लगाएं और जीवन में आगे बढ़ते रहें। जीवन में बदलावों और अनिश्चितताओं के बावजूद कुछ स्थिर सिद्धांतों को अपनाना और बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत हमारी नींव की तरह होते हैं, जो किसी भी तूफान में हमें मजबूती से खड़े रहने में मदद करते हैं। मॉर्गन हाउसल की किताब सैम एज एवर इस बात पर जोर देती है कि बदलाव के बीच स्थिरता हमें मानसिक, भावनात्मक और व्यावसायिक रूप से मजबूत बनाती है। स्थिर सिद्धांत वे मूलभूत मूल्य और विश्वास होते हैं जो हमें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देते हैं। ये हमारे निर्णय, व्यवहार और दृष्टिकोण को नियंत्रित करते हैं। ईमानदारी, किसी भी पेशे या रिश्ते में ईमानदारी एक ऐसा सिद्धांत है जो भरोसे को बनाए रखता है। अनुशासन, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो या स्वास्थ्य, अनुशासन सफलता की कुंजी है। रोहित एक छोटे से गांव का किसान था। उसके पास जमीन कम थी, लेकिन उसका विश्वास था कि मेहनत और ईमानदारी से वो अपने परिवार का जीवन बेहतर बना सकता है। एक बार गांव में भारी बारिश से फसलें बर्बाद हो गई। कई किसानों ने बैंकों से कर्ज लिया और बाद में डिफॉल्ट कर गए, लेकिन रोहित ने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। उसने अपने खर्चे कम किए, मेहनत से खेत को तैयार किया
और अगले सीजन में फसल उगाई। उसकी ईमानदारी और अनुशासन ने उसे संकट के समय में भी खड़ा रखा। जब जीवन में सब कुछ बदल रहा होता है तो स्थिर सिद्धांत हमें स्पष्टता और सही दिशा प्रदान करते हैं। एक कंपनी जो अपने ग्राहकों की सेवा में गुणवत्ता को प्राथमिकता देती है, वो कठिन बाजार परिस्थितियों में भी अपनी पहचान बनाए रखती है। स्थिर सिद्धांत आपको दूसरों के लिए भरोसेमंद बनाते हैं। एक शिक्षक जिसने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, वो छात्रों के लिए प्रेरणा बन गया। जब आप अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं तो ये आपके आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता को मजबूत करता है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है? ईमानदारी, अनुशासन या दया? इन्हें अपनी प्राथमिकता बनाएं। अपने मूलभूत सिद्धांतों को लिखें और समय समय पर उनकी समीक्षा करें। कठिन समय में इन सिद्धांतों को अपनाना आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। अपने जीवन में सिद्धांतों को अपनाकर दूसरों को भी प्रेरित करें। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाया और पूरी दुनिया को प्रेरित किया। उनकी स्थिरता ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। इसी तरह आप भी अपने जीवन में स्थिर सिद्धांतों को अपनाकर व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्थिर सिद्धांत बदलावों के बीच हमारी नैतिक कंपास की तरह होते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि अस्थायी कठिनाइयां और असफलताएं हमें हमारे मूल्यों से दूर नहीं कर सकती। मानव स्वभाव समय के साथ बदलता नहीं है। हमारी भावनाएं, प्राथमिकताएं और संघर्ष सदियों से लगभग एक जैसे हैं। मॉर्गन हाउसल की किताब सैम एज एवर इस स्थिरता को समझने पर जोर देती है। हालांकि समय और तकनीक बदलती रहती है, लेकिन मानव स्वभाव में स्थिरता हमारी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों हो सकती है। मानव स्वभाव की स्थिरता का मतलब है कि हमारी मूलभूत इच्छाएं जैसे प्यार, स्वीकृति, सुरक्षा और पहचान समय के साथ नहीं बदलती। प्राचीन समय में लोग शिकार और खेती करके अपने परिवार का पेट भरते थे। आज भी चाहे तकनीक कितनी भी उन्नत हो गई हो, लोग अपने परिवार के लिए आजीविका जुटाने में लगे रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लाइक और शेयर की लालसा आधुनिक युग में भी उसी स्वीकृति की इच्छा का प्रतीक है जो हजारों साल पहले आदिम समाजों में थी। बहुत समय पहले एक राजा को अपनी प्रजा के स्वभाव को समझने की जिज्ञासा थी। उसने सोचा कि समय और स्थिति के अनुसार लोगों का स्वभाव बदलता होगा। उसने एक किसान को बुलाया जिसने ईमानदारी और मेहनत से नाम कमाया था। राजा ने किसान को अपने महल में बुलाया और उसे शानदार कपड़े और धन देकर दरबार का सदस्य बना दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद किसान ने अपनी पुरानी जिंदगी को याद करते हुए कहा, महाराज, ये धन और वैभव मेरे लिए खुशी नहीं लाते। मुझे अपने खेत और परिवार के साथ रहना ज्यादा सुख देता है। इस घटना से राजा ने समझा कि व्यक्ति की प्राथमिकताएं और स्वभाव समय और परिस्थिति के बावजूद स्थिर रहते हैं। जब हम ये समझते हैं कि सभी लोग समान भावनाओं और इच्छाओं से प्रेरित होते हैं, तो ये हमें सहानुभूतिशील बनाता है। कठिन समय में अपने सहकर्मियों का समर्थन करना। इतिहास से सीखकर हम भविष्य के लिए बेहतर निर्णय ले सकते हैं। व्यापारी जो ये समझता है कि ग्राहकों की प्राथमिकताएं जैसे गुणवत्ता और कीमत स्थिर रहती है, वो लंबे समय तक सफल रहता है। मानव स्वभाव की स्थिरता हमें ये समझने में मदद करती है कि लोग विभिन्न परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। संकट के समय में लोग सुरक्षा और मदद की तलाश करते हैं। पुराने समय में राजा अपनी जनता के लिए लड़ते थे। आज नेता अपने नागरिकों के हितों के लिए लड़ाई करते हैं। प्राचीन समय में लोग सोने चांदी को महत्व देते थे। आज महंगे गैजेट और संपत्ति का महत्व बढ़ गया है। मॉर्गन हाउसल ने मानव स्वभाव की स्थिरता को जीवन में स्थिरता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू बताया है। चाहे आप अपने व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष कर रहे हो या पेशेवर जीवन में, मानव स्वभाव को समझना आपको दूसरों से बेहतर जुड़ने और उनकी जरूरतों को समझने में मदद करता है। याद रखें, समय बदलता है, तकनीक बदलती है,
लेकिन हम सभी की मूलभूत भावनाएं और प्राथमिकताएं हमेशा एक जैसी रहती है। यही मानव स्वभाव की स्थिरता की खूबसूरती है। दीर्घकालिक सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, वो मानसिकता है जहां आप अपने वर्तमान निर्णयों और कार्यों का प्रभाव भविष्य में देखते हैं। ये सिर्फ आज की समस्याओं को हल करने का नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए स्थिरता और सफलता सुनिश्चित करने का तरीका है। आज की त्वरित संतोषजनक मानसिकता में दीर्घकालिक सोच आपको दूसरों से अलग बनाती है। यह आपको छोटी असफलताओं को सहन करने और बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की ताकत देती है। एक किसान अपने खेत में बांस और खरपतवार बोता है। खरपतवार कुछ ही दिनों में उगकर खेत में फैल जाता है, जबकि बांस पहले साल में बहुत धीमे बढ़ता है। अगले 4 साल भी बांस जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करता है। 5वें साल वो तेजी से बढ़कर आसमान छूने लगता है। ये कहानी दिखाती है कि दीर्घकालिक सोच के लिए धैर्य, समर्पण और विश्वास की जरूरत होती है। बांस की तरह अगर आप अपने जीवन के जड़ों को मजबूत करते हैं तो आप भविष्य में महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जब आप दीर्घकालिक सोचते हैं तो आप अपने समय, ऊर्जा और धन को उन चीजों में निवेश करते हैं जो आपको लंबे समय में फायदा देंगे। वो शिक्षा में निवेश, एक छात्र जो पढ़ाई पर ध्यान देता है वो भविष्य में अच्छा करियर बना सकता है। वो स्वास्थ्य, नियमित व्यायाम और सही खान-पान दीर्घकाल में आपकी सेहत को बेहतर बनाते हैं। दीर्घकालिक सोच रखने वाले लोग समझते हैं कि असफलताएं स्थायी नहीं होती। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होकर भी बल्ब का आविष्कार किया। उनकी दीर्घकालिक सोच ने उन्हें असफलताओं से हार मानने नहीं दी। रिश्तों में भी दीर्घकालिक सोच महत्वपूर्ण है। यदि आप छोटे विवादों को नजरअंदाज करके आपसी विश्वास और सम्मान बनाए रखते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। निवेश करने या बचत करने की दीर्घकालिक सोच आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाती है। एक व्यक्ति जो हर महीने छोटी छोटी बचत करता है वो अपने रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड बना सकता है। आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, इसे स्पष्ट करें। अगले 5 सालों में करियर में कौन सा मुकाम चाहिए, इसका प्लान बनाएं। बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटें और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ें। रोज 1% बेहतर बनने की आदत लंबे समय में आपकी आदतों और व्यक्तित्व को बदल सकती है। सफल होने के लिए धैर्य और स्थिरता जरूरी है। फिजूल खर्ची या समय बर्बाद करने वाली चीजों से दूर रहें। दीर्घकालिक सोच आपको भविष्य में स्थिरता, सफलता और संतुष्टि देती है। यह आपको छोटी छोटी समस्याओं से विचलित होने से बचाकर बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की ताकत देती है। जैसा कि कहा गया है, जो लोग पेड़ के नीचे छाव लेते हैं उन्होंने इसे सालों पहले बोया था। इसलिए अपनी जिंदगी का बास आज ही बोइए और भविष्य में उसकी छाव का आनंद उठाइए। सैम एज एवर किताब हमें यह सिखाती है कि कैसे बदलाव को अपनाते हुए अपने मूलभूत सिद्धांतों को स्थिर रखा जाए। यह हमें जीवन में संतुलन और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। इस किताब को पढ़कर आप न केवल अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेना सीखेंगे, बल्कि बदलती परिस्थितियों में भी खुश और संतुलित रहना सीखेंगे। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम किसी और बेहतरीन किताब पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।